Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमने पार्ट 1 में जो है यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस होगा अर्थात जोड़ते हैं, प्लस माइनस में माइनस का निशान होगा अर्थात घटाते हैं, और माइनस प्लस को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और माइनस माइनस को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन चिन्ह जो होता है वो बड़े वाले का लगता है, यानी माइनस लगेगा। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब वही चीज़ देखिए सेम टू सेम गुणा के लिए अप्लाई होता है। तो प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं दोस्तों, तो चिन्ह जो आता है वो पॉजिटिव आता है। प्लस का गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो जो चिन्ह आता है वो निगेटिव आता है, और माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो जो चिन्ह आता है वो निगेटिव आता है, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो जो चिन्ह आता है पॉजिटिव आता है। और ये तीनों देखिए जोड़ की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम माइनस माइनस को जब जोड़ते थे तो वहाँ पे निशान भी माइनस ही आता था, लेकिन जोड़ देते थे। यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो निशान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे आपको उदाहरण दे दे, जैसे +4 में आपको गुणा करना हो +3 का, तो आप सबसे पहले 4 और 3 का क्या कर देंगे, गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे 12। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक निशान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस, और एक निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस, अर्थात प्लस प्लस का जब हम गुणा करते हैं तो निशान क्या होता है, प्लस होता है। कहने का मतलब ये है कि 12 के सामने हम क्या लगा देंगे, प्लस, यानी प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस होगा। इसी को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं, 4 × 3 = 12। तो प्लस प्लस वाला तो लगभग सभी को आता है। उसके बाद देखिए, अगर आपको आ गया आपके सामने कि +4 का गुणा करना है -3 में, तब क्या आएगा। तो हमने आपको बता ही दिया कि जो 4 लिखा है और 3 लिखा है, इसका सबसे पहले हम गुणा कर देंगे तो 4 3 कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी प्लस और माइनस का हमको गुणा करना है। और प्लस व माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो निशान क्या आता है, माइनस आता है, अर्थात यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। -12 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे वाले पे चलते हैं। तो -4 का गुणा अगर हम -4 का गुणा हम +3 में करते हैं तो क्या आएगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके का गुणा करने के लिए हमने आपको बताया कि 4 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और माइनस और प्लस का जब हम गुणा करते हैं तो निशान क्या आता है, माइनस, अर्थात 12 के सामने हम माइनस लगा देंगे तो -12 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तब क्या होगा। जैसे -4 का गुणा हम करें -3 में, तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि आप पहले 4 और 3 का क्या करेंगे, गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। 4 3 कितना होगा, 12 होगा। अब बात फंसेगी, प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और माइनस माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, अर्थात हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, +12। वैसे सेम टू सेम देखिए वही उदाहरण यहाँ पे लिखा है। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आएगा, +4 का गुणा -3 करेंगे तो -12 आएगा, और -4 का गुणा +3 में करेंगे तो -12 आएगा, और -3 का गुणा -4 में करेंगे तो +12 आएगा। इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, ये वाला आप हमेशा करते रहते हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर प्लस माइनस है, चाहे पहले हो चाहे बाद में, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अंतिम वाला आपको ध्यान दे देना है कि माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा। बस यहाँ पे 3 ही चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर था कि प्लस प्लस वाला आप जनरली जो है हमेशा यह क्वेश्चन करते रहते हैं। और प्लस माइनस अगर है तो हम घटा देते हैं, प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, चाहे प्लस पहले हो चाहे प्लस बाद में हो, प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी हो हम घटा देते हैं। और बड़े वाले का जो चिन्ह रहता है उसी को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं ये। और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस माइनस को जोड़ने के बाद हम जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह क्या लगा देते हैं, माइनस। तो यहाँ पर भी 3 नियम है और यहाँ पर भी 3 नियम है। इन 3 नियमों को एकदम आराम से आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए आरोही और अवरोही भी आपको पता होना चाहिए कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो दोस्तों देखिए आरोही अवरोही क्या होता है। देखिए आरोही अवरोही को सबसे पहले आप लिख लेंगे। आरोही में देखिए 3 अक्षर है और अवरोही में 4 अक्षर है, यानी कम अक्षर किस में है, आरोही में, और ज़्यादा अक्षर किस में है, अवरोही में। तो देखिए कम अक्षर है तो कम से ज़्यादा की ओर जाएगा तो उसे हम अवरोही कहेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम को हम अवरोही कहेंगे। अंग्रेजी में इसे असेंडिंग आर्डर कहेंगे। इसमें देखिए ज़्यादा अक्षर है तो बस ज़्यादा से कम की ओर अगर जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, अवरोही कहेंगे, या इसी को हम घटते क्रम में कहेंगे, या इसी को हम डिसेंडिंग आर्डर भी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि 15 3 1 18 9 5 0 2 को आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में क्या करिए, सजाइए।
तो देखिए जब हम आरोही की बात करेंगे तो हम कम से कहाँ पे जाएंगे, ज़्यादा की ओर जाएंगे। तो सबसे कम इसमें क्या लिखा है, 0, तो सबसे पहले हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 1 आएगा तो 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2 आएगा तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 आएगा तो 3 लिख देंगे। उसके बाद 5 आएगा तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 9 आएगा तो 9 लिख देंगे। उसके बाद 15 आएगा तो 15 लिख देंगे। उसके बाद 18 आएगा तो 18 लिख देंगे। देखिए ये 0 1 3 2 3 5 9 15 18, यह देखिए क्या है, यह बढ़ते क्रम में है, अर्थात कम से ज़्यादा की ओर है, अर्थात यह क्या है, आरोही है। और इसी का जस्ट उल्टा अवरोही हो जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले 18 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो घटते क्रम में जब जाएगा तो उसी को हम अवरोही कहते हैं। हम आशा करते हैं आरोही और अवरोही आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए बड़ी संख्या व छोटी संख्या बनाना। जैसे आपको दे दिया जाए कि 5 4 2 1, ये 4 अलग अलग संख्याएं दे दी जाएं, 5 4 2 1। इसी से कहा जाए कि भैया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस 5 4 2 1 से मिलकर कौन सी बनेगी, और इसी से आपको कहा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन 4 अंकों से मिलकर कौन बनेगी। तो अगर सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो बताइए, सबसे बड़ी में सबसे पहले 5 लिखेंगे, सबसे बड़ा। उसके बाद 4 लिखेंगे, उससे छोटा। उसके बाद 2 लिखेंगे, उससे छोटा। और 1 लिखेंगे, उससे छोटा। यानी 5 4 2 1 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 5421 होगा। और बात करें अगर सबसे छोटी संख्या इससे मिलकर क्या बनेगा, तो सबसे छोटे को पहले लिखेंगे 1, उसके बाद बड़े को 2, उसके बाद 4 और उसके 5। यानी सबसे छोटी संख्या इन चारों से मिलकर 1245 बनेगा और सबसे बड़ी संख्या 5421 बनेगा। तो ऐसे ही बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना आपको सीखना है, लेकिन तब आपको दिक्कत हो जाती है जब प्रश्न में 0 दिया होता है। देखिए कैसे, जैसे प्रश्न दिया है 5 0 2 4 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों देखिए 5 है, 0 है, 2 है, 4 है और 8 है, यही संख्या है। ये संख्या है 2 2 4 1 5 संख्या है। और 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या भी बताना है और 5 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या हम लोग बताते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़े को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें से सबसे बड़ा है 8, तो सबसे पहले हम 8 लिख लिए। उससे छोटा है 5, उसके बाद हमने 5 लिख लिया। उससे छोटा है 4, उसके बाद हमने 4 लिख लिया। तो देखिए 8 5 4, उसके बाद हमने 2 लिख लिया, उसके बाद 0 लिख लिया। यानी 85,420 जो है ये हमारा 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो देखिए अगर 0 नहीं होता तो आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिख देते, लेकिन अगर 0 इसमें है तो आप सबसे पहले 0 के अलावा जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2, उसके जस्ट बाद आप 0 लिख लेंगे, उसके बाद आप 4 लिख लेंगे, उसके बाद आप 5 लिख लेंगे और उसके बाद आप 8 लिख लेंगे। अर्थात 20,458 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी इनसे बनने वाली। अब देखिए अगर आप पहले 0 लिख देते, उसके बाद आप 2 लिख देते, उसके बाद 4 लिख देते, उसके बाद 5 लिख देते, उसके बाद 8 लिख देते, तो सोचिए इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको 2,458 पढ़ेंगे। अर्थात यह तो 4 अंक का हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार तक हुआ, अर्थात 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। और 0 को आप पहले चाहे जाए 0 लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए 0 को पहले ना लिख के पहले आप 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 2, उसके बाद 0, फिर 4, फिर 5, फिर 8 तक आप अब देखिए 20,458 इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बन गई जो कि 5 अंकों की है। तो ये 5 अंक वाला जो है ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए कहीं पर भी अगर इस तरीके का सवाल आ जाए कि 20 + x = 40 है तो x का मान निकालिए। तो देखिए अगर कहीं पर भी आ जाए 20 + x = 40 है तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए बराबर का निशान पहले आप लगा लीजिए। बराबर के इधर जितने भी x y z टाइप हों एक तरफ कर दीजिए, जितने भी अंकों वाले हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए x y z वाले में केवल x है, तो x को बराबर के इस साइड ही रहने दीजिए। तो +x ही इधर रहेगा ये, क्योंकि a x के इधर है तो उधर रहेगा। और x के बराबर के इधर 40 प्लस में है तो इसको 40 ऐसे का ऐसा रहने दीजिए। अब देखिए जो ये 20 है, ये 20 जो है इसको ले जाएंगे, सब अंक को एक तरफ करेंगे तो इस 20 को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ। जब बराबर के इस तरफ ले आएंगे तब यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन 20 यहाँ पे है प्लस, तो बराबर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात प्लस यक्स बराबर 40 में से 20 गए, 20 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि बराबर के अभी मान लीजिए 20 प्लस यक्स बराबर 40 लिखा है, ठीक है, और हम यक्स को बराबर के उधर लेकर चले जाते, बराबर के इधर हम यक्स को ले जाएंगे तो माइनस यक्स हो जाएगा, और 20 इधर प्लस में है ही, 40 को हम बराबर के इधर ले आएंगे तो यह 40 माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस यक्स बराबर 20, 40 में से 20 गए 20, और बड़े वाले का निशान साथ में लगा देंगे -20, फिर यक्स से कट जाएगा, यक्स बराबर 20 तब भी आ जाएगा। आप चाहे जिधर चाहे जिसको ले जाइए, बस यक्स को एक तरफ कर दीजिए और जो अंक में लिखे हैं जैसे 40, 20 ये सबको एक तरफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार देखते हैं। देखिए अगर माइनस है, जैसे आपको कह दे कि 20 माइनस यक्स बराबर 40, तब देखिए क्या होगा। तब आप सबसे पहले बराबर के नीचे बराबर लिख लीजिए। अब देखिए यक्स इधर माइनस है तो यक्स को उस साइड भेज दीजिए। जब यक्स को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यह यक्स माइनस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 ऐसे का ऐसे है ही। अब इस 40 को जब इस साइड आप लाएंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे तो 40 तो इधर आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यक्स आएगा और 20, 40 में से 20 गए 20 आ जाएगा, और बड़े वाले का निशान, जैसे 20 और 40 में बड़ा कौन है, 40 है, 40 के सामने माइनस है तो यहाँ पर भी हम क्या निशान लगा देंगे, माइनस। यानी अब देखिए यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -20। तो इसी को इस तरीके से भी यक्स बराबर -20 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से माइनस वाला हो जाएगा। तो देखिए प्लस और माइनस दो चीज़ें याद रखना है। प्लस और माइनस में जो है क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। और 20 प्लस यक्स को आप जोड़ नहीं सकते, यक्स को अलग ही रहेगा, 20 अलग। 20 माइनस यक्स को आप जोड़ नहीं सकते, 20 अलग रहेगा, यक्स अलग। लेकिन 20 और यक्स का गुणा कर सकते हैं। 20 और यक्स का गुणा करेंगे तो 20 यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे 20 गुणे यक्स अगर आ जाता है कि 20 गुणे यक्स बराबर 40, तो यक्स का मान निकालिए। तो देखिए 20 और यक्स का गुणा हो सकता है। अगर यहीं पे प्लस रहता तब नहीं होता, घटाना रहता नहीं होता, लेकिन गुणा हो सकता है। तो 20 गुणे यक्स बराबर अगर 40 लिखा है तो आप इसे डायरेक्ट जो है 20 यक्स बराबर 40 लिख सकते हैं। और यक्स बराबर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप यक्स बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो यक्स बराबर 40 तो इधर है ही, जो ये 20 होगा ये तिर्यक गुणा होकर नीचे चला जाता है, और 20 का भाग 40 में देंगे तो 20 दूनी 40 आ जाएगा, ठीक। अगर इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो गुणा में इतना आने के बाद आप यहाँ पे बटे 1 कर दीजिए और यहाँ पर भी बटे 1 कर दीजिए। अब 20 यक्स का, अब इस देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 यक्स आएगा, या आप ये कर दीजिए कि यहाँ पे 1 रहने दीजिए। देखिए यक्स बराबर जब निकालना होगा तो यहाँ पे 40 कर दीजिए और 1 में 20 का गुणा कर दीजिए, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो चाहे जैसे आपको इस तरीके से आंसर निकाल लेना है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिए, हम बताएंगे। उसके बाद देखिए अगर भाग करना हो, जैसे 20 भागे यक्स करना है बराबर 40, ठीक। तो देखिए 20 भागे यक्स को हम 20 बटे यक्स भी लिख सकते हैं, 20 बटे यक्स बराबर 40 लिख सकते हैं। अब 40 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 कर दीजिए। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। देखिए 1 का गुणा 20 में करेंगे जब, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 यक्स आ जाएगा। फिर वही चीज़ है कि 40, अभी इसी को हम यहाँ पे देखिए लिख ले रहे हैं, 40 यक्स बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। फिर यक्स बराबर निकालेंगे तो 20, और यह तिर्यक के रूप में नीचे आ जाएगा 40। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 30 है, 30 भागे यक्स है, और यहाँ पे मान लीजिए 90 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, पहले 30 बटे यक्स लिख लेंगे इसको, और बराबर कितना कर देंगे, 90। अब 90 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 का गुणा देखिए 30 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, और यक्स का गुणा 90 में करेंगे तो हमने बताया गुणा हो जाएगा, जोड़ घटाना नहीं होगा, तो 90 यक्स हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 90 यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। 90 यक्स बराबर 30 आ गया, तो यक्स बराबर हम लिखेंगे 30, और ये 90 कहाँ पे तिर्यक गुणा के रूप में नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे 30 से कम 30, 30 तिहाई 90, यानी यक्स बराबर 1/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पश्चांतर करेंगे। अगर पश्चांतर करेंगे प्लस माइनस वाला तो वो भी आप जान लिए, गुणा वाला करेंगे तो वो भी आप जान लिए, और भाग वाला करेंगे तो वो भी आप जान लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको वर्गमूल जो है याद रहना चाहिए और घनमूल याद रहना चाहिए, ठीक। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है,
ऐसे 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, ठीक है, 17 का वर्ग 18 का वर्ग, 19 का वर्ग 361 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का वर्ग भी आपको याद रहना चाहिए, 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग 484 होता है, 23 का वर्ग 529 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग कितना होता है 625। अगर 25 का वर्ग नहीं पता है 25 गुणे 25 आपको करना पड़ेगा, तो समय लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 22 का वर्ग नहीं पता है तो 22 गुणे 22 आपको करना पड़ेगा, समय लगेगा। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, घनमूल भी याद रहना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का 3 घात जो करेंगे 27 होगा, 4 का 4 घात करेंगे, 4 का 3 घात करेंगे 64 होगा, 5 का 3 घात करेंगे तो 125 होगा। वैसे ही 6 का 3 घात करेंगे तो 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, और 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 के 6 3 हासिल 6 3 का 18, 19 20 21 यानी 216 जो हो जाएगा वो 6 का घन मतलब वो क्यूब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप गुणा कर करके कम से कम जो है 15 तक का क्यूब आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो वर्गमूल और घनमूल भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, किसी संख्या में अगर आप 0 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मान 0 ही आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 52 गुणे 0 कर दीजिए तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या आपसे कहा जाए कि 5 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 0 कर दीजिए तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मान 0 ही आएगा। इसके बाद देखिए, इस टाइप के 2 क्वेश्चन जो है आप लोग जल्दी समझ नहीं पाते। जैसे कहा जाए एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपये है, यानी एक ड्राइंग बॉक्स जो आता है, पेंसिल बॉक्स आता है, उसकी कीमत कितने रुपए है, 55 रुपये है। तो वैसे ही 25 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, एक पेंसिल का मूल्य 55, 2 पेंसिल का मूल्य 55, ऐसे ही 3 का भी वो 55, मतलब कुल मिला जुला के हमको क्या करना है, ज़्यादा पैसा लाना है, ठीक है। एक पेंसिल 55, एक पेंसिल बॉक्स 55 रुपये का है, तो 25 पेंसिल बॉक्स निकालेंगे। 25 पेंसिल बॉक्स का मतलब कि 55 से बहुत ज़्यादा आएगा। तो जब ज़्यादा वाली बात करें तो हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कम से ज़्यादा रुपया लाना है तो हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जैसे कह दिया कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो पूछ लिया 6 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है और 6 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया होगा। तो जाहिर सी बात है 6 पेंसिल का मूल्य ज़्यादा होगा। या आप कहिए कि 1 से कहाँ पे आ गया, 6 पे, तो ज़्यादा आया तो हमको गुणा करना है। 1 से कहाँ पे आ गया, 25 पे, ज़्यादा आया तो हमको क्या करना है, गुणा करना है। उसके विपरीत अगर 15 पैकेट में 225 पेंसिल हैं, जैसे 15 पैकेट ऐसे ऐसे है, तो 15 पैकेटों में मिला के टोटल कितने हैं, 225 पेंसिल हैं। तो पूछ रहा है एक पैकेट में कितना होगा। जाहिर सी बात है 15 पैकेट में 225 हैं, तो एक पेंसिल में क्या होगा, कम होगा। तो एक पैकेट में कम पेंसिल होगा, अर्थात कम आ गया। तो कम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब यही जैसे मान लीजिए कहे कि 10 पैकेट में 100 पेंसिल थे, तो एक पैकेट में कितने पेंसिल होंगे। देखिए 10 से क्या आ गया, कम आ गया 1, तब हम भाग करेंगे। यही यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि अगर 1 से 25 वाली बात करें तो ज़्यादा आ गया तो हम गुणा करेंगे, और 15 से 1 वाली बात करें, कम आ गया, हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस तरीके से आपको जो है ये याद रखना है, दोनों टाइप। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्थानीय मान व आंकिक मान या वास्तविक मान भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए, स्थानीय मान या आंकिक मान या वास्तविक मान आपको सबको याद होगा। जैसे आपको कहा जाए कि 5 6 7 8 3 यानी 56,783 में 7 का स्थानीय मान बताइए। देखिए दोस्तों, इकाई को हम वंस कहते हैं, दहाई को हम टेंस कहते हैं, और सैकड़ा को हम 100 कहते हैं, और 1000 को हम 1000 कहते हैं, और 5 को हम 10,000 कहते हैं। तो हम इकाई कहते हैं 3 को, तो 3 का स्थानीय मान अगर निकालना होगा तो 3 में हम इकाई मतलब 1 से, वंस मतलब 1 से गुणा करेंगे, तो हमारा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 होगा। यानी वह उसका स्थान किस पे है, दहाई पे है कि सैकड़ा पे है कि 100 पे है कि 1000 में है, कहाँ पे है, इस चीज़ को बताना ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 8 का पूछ लिया स्थानीय मान कहाँ पे है, तो 8 है। उसके बाद ये टेंस पे है यानी दहाई पे है, दहाई का मतलब 10 है यानी 80 है, यानी यह दहाई के स्थान पर है। अगर 7 का पूछ लिया तो 7 100 पे है, तो 100 से गुणा करेंगे यानी सैकड़ा से गुणा करेंगे, तो ये 700 आ गया, इसका स्थानीय मान 700 होगा, यानी ये सैकड़ा के स्थान पे है। वैसे 6 का पूछ लिया तो 6000 पे है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसका स्थान 1000 पर है। वैसे 5 का गुणा हम करेंगे 10,000 पे है, तो 10,000 से करेंगे और ये आ जाएगा 50,000, अर्थात यह जो है इसका स्थानीय मान 50,000 है, और यह जो है 10,000 के स्थान पर
है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थानीय मान के अलावा आंकिक मान या वास्तविक मान बताया जाता है। तो देखिए आंकिक मान या वास्तविक मान वही होता है, अगर 7 का आंकिक मान पूछा जाए तो 7 ही होगा, या 3 का आंकिक मान पूछा जाए तो 3 ही होगा, या 6 का आंकिक मान पूछा जाए तो 6 ही होगा, 5 का आंकिक मान पूछा जाए तो 5 ही होगा। अर्थात आंकिक मान या वास्तविक मान या नैज मान जो होता है वो वही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि 56,783 में 7 का स्थानीय मान व आंकिक मान का अंतर बताइए। तो 7 100 के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 700 हो गया, और 7 का आंकिक मान जो होगा 7 ही होगा, और अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए तो आ जाएगा 693। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आपको कम से कम गुणनखंड आना चाहिए। जैसे आपको कह दिया कि 180 का गुणनखंड करिए, तो आपको 180 का गुणनखंड करने आना चाहिए। ठीक है, अब गुणनखंड करने के लिए कम से कम आपको ये जानना है कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाजित होंगी, कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होंगी, और कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो कम 5 से विभाजित होंगी। तो ये कम से कम 2, 3 और 5 को आपको जानना है। तो 2 से वही संख्याएँ विभाजित होंगी जिनके वंश अर्थात इकाई के स्थान पर 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, वह संख्या हमेशा 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। जैसे आपको दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि 243 जो होगा वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको ये तीनों जोड़ लेना होगा। जैसे 2 और 4 और 3 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर इनका जोड़ 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब 243 संख्या 3 से कटेगी, यानी 4, 3, 7, 2, 9 आ रहा है, तो जोड़ने के बाद 9 आ रहा है और 3 के पहाड़ा में 9 आता है, इसका मतलब यह पूरी संख्या 243 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या आपको दे दिया 5, 4, देखिए इतना दे दिए 5412, क्या 3 से कटेगी? तो सबसे पहले आप इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, जोड़ने के बाद 12 आ रहा है और 3 के पहाड़ा में 12 आता है, इसका मतलब यह 5412 जो होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये जानना है कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो देखिए 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, वह संख्याएं 5 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो आपको अब देखिए गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको 180 का गुणनखंड आपको करना है तो आप तुरंत कर देंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 आया है, तो चाहे आप 2 से काट दीजिए, चाहे आप 5 से काट दीजिए, ठीक है। लेकिन आप सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले काटेंगे, तो सबसे पहले आप 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट में 0 आया, तो फिर आप 2 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पचे 10, तो इस तरीके से आपका देखिए 45 आ गया। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो आप या तो 5 से काट दीजिए या इन दोनों संख्याओं को जोड़िए। देखिए 5 4 क्या होता है, 9 होता है, और 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आएगा, इसका मतलब ये 45 3 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसे आप सबसे पहले 3 से काटिए, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर देखिए 15 आ गया, तो लास्ट में 5 है, या तो आप 5 से काट दीजिए या 5 1 6 जोड़िए। देखिए 15 को जोड़ेंगे 5 1 6 और 6 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब 15 भी 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। और लास्ट में अब 5 आया है, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 आ गया। तो इसका गुणनखंड जब आप करेंगे तो 180 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 2 का 2 घात और 3 का 2 घात, 5 का 1 घात, या आप इसका गुणा करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम लोग बॉड मास तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हमको एकदम सरल बॉड मास भी आना चाहिए। जैसे देखिए आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 50 + 30 भागे 10 गुणे 2 - 1, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले बॉड मास के क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग के बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, और जोड़ के बाद हम क्या करते हैं, घटाना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भाग का निशान कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो भाग के एक इधर और भाग के एक इधर, इतना हम संख्या ले लेंगे। यानी हमको भाग किस में देना है, हमको 10 में 30 का भाग देना है। जैसे 30 भागे ऐसे 10, भाजक 10 रहेगा तो 10 तिहाई 30, यानी इसके पूरे के जगह पे हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। अब इसके इधर जितनी भी संख्याएं हैं निशान सहित उसको लिख लेंगे और इसके इधर जितने भी संख्याएं हैं उनको सिंबल सहित लिख लेंगे। तो देखिए 3 गुणे 2 बचा है, उधर -1 बचा है, यही तो बचा है। उसके बाद इधर देखिए क्या बचा है, प्लस बचा है और यहाँ पे 50 बचा है। अब देखिए पहला काम आपका क्या हो गया, यानी कुल मिला जुला कहने का मतलब भाग वाला काम आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप करेंगे क्या, गुणा। दूसरे नंबर पे क्या है, गुणा। तो गुणा देखिए यहाँ पे है तो एक इधर जाएंगे एक इधर, यानी 3 का गुणा किस में हमको करना है, 2 में करना है। तो 3 दूना 6 यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद इधर बचा क्या है, -1 और इधर क्या बचा है, +50। तो ये आपका काम जो है अब हमारा गुणा वाला काम भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको जोड़ करना है। तो देखिए 50 और 6 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा और बचा क्या है, -1। तो 56 -1 कर देंगे और अंतिम में क्या हमको करना है, माइनस करना है। 56 में से 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अर्थात इस बॉड मास क्वेश्चन का जवाब हम क्या दे देंगे, 55 दे देंगे। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। अभी कोष्टक के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, कोष्टक के बारे में हम बॉड मास चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए आपको एलसीएम भी निकालना आना चाहिए। एलसीएम छोटे छोटे एलसीएम, जैसे आपको कह दे कि 20 और 10 का एलसीएम निकालिए, तो आप 20 और 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आप करेंगे। और देखिए कौन सी संख्या से कट रहा है, 20 और 10 दोनों 2 से कट रहा है। तो 2 दहा में 20 और 2 पचे 10। अब देखिए इसमें एक तो 5 से कट रहा है, एक 2 से और 5 से दोनों से कट रहा है। तो आप 2 से ही काटिए, केवल एक संख्या को भी काट सकते हैं। जैसे 2 से काटे तो ये 2 पचे 10 आ जाएगा और 5 तो 2 से कटेगा नहीं, तो उसको वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखिए 5 का बहाड़ा एक बार करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अगर एलसीएम पूछा जाए तो 20 और 10 का एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 5 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी 2 दूना 4 और 4 पचे 20, यानी 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक। और दूसरा तरीका देखिए, अगर आपसे पूछ ले 20 और 10 का एलसीएम निकालिए, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, सबसे पहले 20 को तोड़ लीजिए। तो 20 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 पंचे 20। और फिर 10 को भी आप क्या करिए, तोड़ लीजिए। तो 10 को 2 गुणे 5 के रूप में आप क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए सारे के सारे को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 2 पचे कितना हो जाएगा, इस तरीके से जब करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा और 2 गुणे 5 आ जाएगा। तो इसमें देखिए सभी को क्या करेंगे, 20 और 10 का एलसीएम जब निकालेंगे तो लिख लेंगे। जैसे 2 आया है, 2 आया है और 5 आया, यानी 2 दूना 4 पच्चे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 और यहाँ पे 5, इस तरीके से आप 20 निकालेंगे। और सबसे सही तरीका है कि 20 और 10 को इस तरीके से जल्दी जल्दी कर लीजिए कि 2 दहा में 20, 2 पचे 10 और 2 से फिर काटेंगे, 2 पचे 10, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20। इस तरीके से आप सबसे आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।